नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा दशा माता की कहानी, दशा माता की पूजा विधि, दशा माता की कहानी जिसमें राजा नल और राजा दमयंती की कहानी, दशा माता की कथा से संबंधित अन्य जानकारियाँ मिलेगी। दशा माता किसका अवतार है, दशा माता कौन सी देवी है, दशा माता क्यों पूजी जाती है, दशा माता की पूजा कैसे करते हैं, इन सारी बातों को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दशा माता की कथा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को दशा माता की पूजा अर्चना करने और दशा माता की कथा कहानी सुनने का अवसर मिलता है। लेकिन यदि कोई स्त्री चाहे तो अन्य 2 दशाओं में दशा माता की पूजा कर सकती है। जब किसी नवजात शिशु के जन्म की खबर सुने या किसी गाय के बछड़े की जन्म की शुभ खबर सुनकर वो दशा माता की पूजा करना शुरू कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में होली के दूसरे दिन से दशा माता की पूजा अर्चना और कथा आदि करने का बहुत ही प्राचीन काल से एक प्रथा चली आ रही है, जिसमें हिंदू संप्रदाय के व्यक्ति व महिलाएं लगातार 10 दिन तक कथा कहानी करते और सुनते हैं। इन दिन कथाओं में दशा माता की महिमा और उनकी कृपा के बारे में लोगों को सुनाया जाता है। दशा माता की कथा अथवा दशा माता की कहानी कोई भी सुहागन स्त्री अथवा विधवा स्त्री प्रारंभ कर सकती है। जो भी स्त्री दशा माता की पूजा की प्रारंभ करने की सोच रही है तो उन्हें बता दूं, इसके लिए कुछ नियम होते हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखते हुए अपनी पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। जैसे दशा माता की कथा कहानी व पूजा करने वाली स्त्री को प्रतिदिन सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके दशा माता के पूजन की सामग्री लेकर अपनी पूजा प्रारंभ करनी होती है। सर्वप्रथम महिला को अपने घर के किसी दीवार पर सात्विक बनाते हुए मेहंदी और कुमकुम से दीवार पर 10-10 बिंदियां लगाने होते हैं। घर के दीवार पर कुमकुम और मेहंदी की बिंदियां लगाने के बाद स्वास्तिक के रूप में गणपति जी का फिर से 10 बिंदुओं के रूप में दशा माता जी की चावल सुपारी धूप रोली मोली दीप अगरबत्ती और नैवेद्य से पूजा किया जाता है। पूजा समाप्ति के पश्चात प्रतिदिन पूजा करने वाली स्त्री को दशा माता की कहानी अथवा दशा माता की कथा कहने और सुनने का विधान है। जिस दिन दशा माता की कहानी व कथा पूजा पाठ इत्यादि किया जाता है उस दिन सिर्फ एक ही समय ही भोजन करने का विधान होता है, अर्थात महिला को पूजा के दिन एक समय खाकर दूसरे समय व्रत करना होता है। तो आइए जानते हैं दशा माता की पूजा विधि और कहानी। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दशा माता की पूजा विधि। दशा माता जी की पूजा व्रत कथा इत्यादि करने का मुख्य उद्देश्य घर में सुख समृद्धि व पारिवारिक सभी सदस्यों की दशा स्थिति में सुधार करने के लिए दशा माता की पूजा अर्चना कथा कहानी की जाती है। दशा माता की पूजा की एक विशेष बात यह है कि स्त्री को हल्दी के रंग से रंगा हुआ कच्चा सूत जिसमें 10 गांठें लगी होती है उसको माता की बेल कहा जाता है, जिसे दशा माता के पूजन के समय उसके चरणों में अर्पित करके पुनः ले लेते हैं और इसको अपने गले में 10 दिनों तक धारण करके रखते हैं। 10वें दिन पूजा पाठ करने के पश्चात महिलाएं पूरे वर्ष इसे धारण करके रखती है और अगले वर्ष इसे उतार कर पूजा करके एक नई बेल जो कि कच्चे धागे की होती है और हल्दी के रंग से रंगा होता है, साथ ही इसमें 10 गांठें भी होती है, उसको धारण करती है। दशा माता की कहानी। दशा माता की पूजा और व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष को दशमी के दिन किया जाता है, जिसमें व्रत करने वाली महिलाएं दशा माता के नाम की डोरी करती है। डोरी करने के लिए महिलाएं कच्चे सूत के धागे को 10 तार करके लपेटकर उसमें 10 गांठें बांधती है, जिसके पश्चात उस धागे को हल्दी से रंगकर होलिका दहन के दिन आग में दिखाकर उसको पहनकर अगले दशा माता का व्रत पूजा करना शुरू करती है। इस धागे को प्रतिदिन दशा माता के चरणों में अर्पित करके पुनः पहन लेती है। ऐसे कुल 10 दिन तक लगातार करती हैं और आखिरी के 10वें दिन धागे की पूजा करके पूरे वर्ष अपने गले में धारण करती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनके घर की दशा सदैव अच्छी बनी रहे,
कोई भी विपदा ना आए, उसके लिए महिलाएं दशा माता का कथा व पूजा करती है। दशा माता की महिमा हम उनके कथा के अनुसार ही समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कथा कौन सी है। राजा नल और रानी दमयंती की कहानी। किसी राज्य में राजा नल और रानी दमयंती रहा करती थी। राजा नल अपना साम्राज्य बहुत ही शान से और शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे थे। रानी दमयंती भी बहुत सुख से नल के साथ अपना राजसिक जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और जनता भी राजा नल और रानी दमयंती से बहुत खुश थे, उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन रानी को अपनी किसी दासी से दशा माता की महिमा की जानकारी प्राप्त हुई और उनकी दासी ने रानी दमयंती को दशा माता की महिमा के बखान करते हुए दशा माता की कथा और दशा माता की कहानी सुनाई। रानी दमयंती दशा माता की कथा सुनकर बहुत अधिक प्रभावित हुई और दासी से दशा माता की पूजा व्रत विधि के बारे में पूछती है। दासी रानी दमयंती को दशा माता की पूजा विधि और व्रत नियम आदि के बारे में पूरी जानकारी दी और उन्हें दशा माता की कथा भी सुनाई और कहा, पूजा के पश्चात आपको प्रतिदिन दशा माता की कहानी सुनना है, तभी आपका पूजा करना सफल होगा। अतः रानी दमयंती चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन दशा माता के नाम से कच्चे सूत का डोरा दशा माता का बेला बनाती है और उसे डोरे को होलिका दहन के दिन अग्नि दिखाकर अपने गले में धारण करके दशा माता की पूजा प्रारंभ करती है। वो प्रतिदिन दशा माता की कथा सुनती है और अन्य दासों को भी दशा माता की कहानी सुनाती है। चूँकि रानी दमयंती दशा माता की पूजा करती थी तो उनके गले में कच्चे सूत की डोरी एक दिन राजा नल ने देख ली और उन्होंने महारानी दमयंती के गले से ये कच्चा धागा जो कि दशा माता का बेला था उसको तोड़ दिया, ये कहते हुए कि एक रानी के गले में मात्र हीरे जवाहरात के आभूषण और गहने ही शोभा देते हैं, कोई साधारण सूत का धागा नहीं। ऐसा कहते हुए राजा नल ने रानी के गले से धागा तोड़ दिया। रानी बहुत दुखी होती है, लेकिन वे आने वाली मुसीबत से बिल्कुल अनजान थी। कुछ समय बीता, राजा नल की राज व्यवस्था बिगड़ने लगी। दिन प्रतिदिन उनके राज्य की संपत्ति समाप्त होने लगी। इतना ही नहीं, धीरे धीरे करके उनका महल से पत्थर के टुकड़े गिरने लगे। राजा नल और रानी दमयंती को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है, अचानक से इतनी ज़्यादा मुसीबतें कैसे उनके राज्य और राजमहल में टूटी पड़ी। दोनों यही सोचकर परेशान थे। राज्य की स्थिति इतनी खराब हो गई कि लोग दाने दाने को तरस गए। अंततः राजा ने राज्य त्यागने और दूसरे राज्य में जाकर धन कमाने का निश्चय किया और रानी दमयंती को कुछ दिन के लिए उनके मायके जाने को कहा। किंतु रानी दमयंती एक पवित्रता स्त्री थी, उसके लिए उनका पति ही सब कुछ था, अतः उन्होंने जाने से मना कर दिया। इस तरह से दोनों अपना राज्य त्याग करके दूसरी राज्य की तरफ रवाना होते हैं। राजा रानी भूखे प्यासे दूसरी राज्य की ओर चल दिए। चलते चलते बहुत समय बीत गया और संध्या भी होने लगी, तो उन्होंने विश्राम के लिए पास ही एक माली के पास गए, उससे रात गुजारने के लिए शरण मांगी। माली का बगीचा बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। राजा रानी दोनों माली के सुंदर बगीचे में पूरी रात विश्राम करते रहे और सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो उन्होंने देखा कि पूरा बगीचा बंजर बन गया। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही रात में हरा भरा बगीचा बंजर कैसे हो सकता है। तभी वहाँ माली आ जाता है और अपने बंजर बगीचे को देखा। राजा नल और रानी दमयंती को बहुत खरी खोटी सुनाता है और उन्होंने वहाँ से जाने को कहता है। अब दोनों सुबह सुबह फिर से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे जाते जाते उन्हें एक तेलन दिखती है और कड़ी धूप भी थी, अतः उन्होंने तेलन से उसके यहाँ विश्राम करने के लिए शरण मांगी और तेलन ने अपने यहाँ रुकने के लिए सहमत हो जाती है और उन्हें शरण दे देती है।
तिलन का पूरा घर तेल के डिब्बे से भरा हुआ था, लेकिन जब उसने देखा तो पूरा तेल का डिब्बा खाली हो गया। उसको समझते देर न लगी, ये दोनों कोई अभागे हैं, अतः उन्होंने कोसते हुए जाने को कहती है। वे बहुत गुस्सा थी क्योंकि राजा रानी को अपनी यहाँ आश्रय देकर उसको बहुत नुकसान हुआ था। थोड़ी ही दूर जाकर वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तभी राजा को याद आया कि उसकी बहन का घर पास में ही है, अतः राजा ने अपने ये वृक्ष के नीचे होने की खबर अपनी बहन के घर तक पहुंचाया। राजा की बहन दोनों के लिए रोटी और प्याज के टुकड़े अपने एक सेवक के हाथों उन तक पहुंचवाती है। राजा रानी रोटी देखकर उसे खाने की बजाय उसे वहां जमीन पे गाड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे राजा का मित्र मिलता है और वो उनकी ये दुर्दशा देखकर अपने घर ले जाता है और खूब आदर करता है। तभी उनके घर में एक मोर आता है और वो घर की खूंटी पर लटका हुआ एक स्वर्ण हार निगल लेता है, जिसके बारे में किसी को खबर नहीं होती है। तभी राजा के मित्र की पत्नी की नज़र खूंटी पर पड़ती है। वे हार ना पाकर अपने पति से कहती है कि कैसे मित्र हैं तुम्हारे, जिन्हें अपने शरण दे दी, उन्हीं ने घर पर चोरी कर ली है। इतना सुनते ही राजा का मित्र उसे चुप करते हुए कहता है कि उसका मित्र चोर नहीं है, आज उसकी दशा सही नहीं है, हो सकता है उसको उस हार की आवश्यकता हो, इसलिए उसने हार लिया होगा, वो बाद में हमें लौटा देगा। अपने मित्र और उसके पत्नी की बात राजा नल और दमयंती सुन लेती है और दोनों वहां से प्रस्थान करते हैं। रास्ते में चलते हुए रानी को स्मरण हुआ कि ये सब हो ना हो दशा माता का व्रत भंग होने के कारण हो रहा है। वो राजा से कहती है कि हमारी दशा खराब हो गई है, तभी हर कोई हमारा बैरी बन गया है। राजा भी अब सब समझ में आ चुका था, लेकिन दोनों के पास पछताने के सिवाय कुछ नहीं था। कुछ दिन की यात्रा के वे एक राज्य में पहुंचते हैं। वहां पर राजा रानी काम खोजकर अपना गुजारा करने लगते हैं। ऐसे ही पूरा साल बीता और चैत्र माह नजदीक आता हुआ रानी दमयंती दशा माता की कथा पूजा व्रत करने की बात राजा से करती है। राजा भी अपनी पत्नी की पूजा के लिए और अधिक मेहनत करना शुरू करता है। राजा जंगलों में लकड़ी काटता और उन्हें बाजार में बेचकर पैसा कमाता, उसी से दोनों का गुजारा होता। चैत्र मास का कृष्ण पक्ष की दशमी नज़दीक आ जाती है। राजा अब और लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर धन कमाता है। उसका वे दशा माता की पूजा सामग्री घर लाकर अपनी रानी दमयंती को देता है। रानी होलिका के दिन कच्चे सूत का डोरा अर्थात दशा माता का बेल बनाती है और उसे अपने गले में धारण करती है। इस तरह रानी दमयंती दशा माता की कथा पूजा व्रत प्रारंभ करती है। अब धीरे धीरे उनकी दशा में सुधार होने लगता था। एक दिन राजा की लकड़ियां चंदन की निकली, जिसको बेचकर वे बहुत धन घर लाता है और पत्नी के साथ दशा माता की कथा पूजा करते हैं। ऐसे करके दिन बीतते गए और अब राजा बहुत धनवान हो गया था, अतः वे पुनः अपने राज्य वापस चलने का विचार करता है और इस तरह दोनों राजा रानी अपने राज्य की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में उसके मित्र को घर दिखता है। वे वहां उसके पास जाते हैं और भोजन करके विश्राम करते हैं। तभी वे मोर घर में वापस आता है और स्वर्ण उगलने लगता है। राजा मोर को हार उगलते देख अपने मित्र को बुलाता है, अतः मित्र सब समझ जाता है और उसे अपनी पत्नी पर लज्जा आती है। राजा का मित्र उससे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगता है और राजा उसे अपने गले से लगाते हुए बोलता है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, मेरी दशा ही खराब हो गई थी, इसलिए तुमने ऐसा कहा। राजा अब रानी के साथ आगे बढ़ता है। उसे अपनी बहन का राज्य दिखाई देता है। राजा उसी वृक्ष के नीचे जाता है जहां उसकी बहन ने रोटी दी थी, जिसको राजा ने जमीन में गाड़ दिया था। राजा और रानी जब उस स्थान को खोदते हैं तो उन्हें वहां हीरे जवाहरात मिलते हैं, अतः राजा उनको निकालकर अपनी बहन को दे आते हैं। बहन को उपहार देने के बाद राजा रानी के साथ अपनी राज्य की ओर बढ़ते हैं। शाम होते होते उसी टेलन के पास पहुंचते हैं और अपने विश्राम के लिए मदद मांगते हैं। चूँकि बहुत दिन हो गया था, टेलन उन्हें पहचान नहीं पाती और उन्हें आश्रय दे देती है।
सुबह जब नींद खुली तो वे आश्चर्यचकित हो गई, और क्योंकि जिस गोदाम में तेल ना था राजा रानी का विश्राम के दिन रोका था, उसमें तेल की खाली टोनी थी जो अब पूरी भर गई थी। तब राजा उसे बताता है, वे दोनों वही अभागे हैं कुछ दिनों पहले जिनके चरण मात्र पड़ने से तुम्हारा गोदाम खाली हो गया था, लेकिन आज दशा माता की महिमा के कारण तुम्हारा गोदाम पुनः पहले जैसा हो गया है। तब राजा पहुंचता हुआ उस बगीचे पर जहां उनके रुकने से पूरा बगीचा बंजर हो गया था, लेकिन राजा के पहुंचते ही माली का बगीचा और भी ज़्यादा सुंदर और हरा भरा हो जाता है, जिससे माली राजा की जय जयकार करता है और उन्हें विदा करता है। अब राजा अपने राज्य में प्रवेश करते ही राजा नल और रानी दमयंती को देखा। पूरा प्रदेश हर्षोल्लास से भर गया, हर तरफ खुशियों का माहौल छा गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दीपावली हो। राज दरबार के सभी सदस्य और जनता अपने राजा रानी का स्वागत अभिनंदन करते। इस प्रकार राजा नल के साम्राज्य में पुनः खुशहाली पहले जैसी हो जाती है। रानी दमयंती दशा माता की कथा व्रत करती रही और अपने पूरे प्रजा को भी दशा माता की कथा और व्रत पूजा पाठ करने को कहती है। इति रेवा ये कथा समाप्त होती है। तो दोस्तों, दशा माता की कथा आप भी सुने, जिससे माता की कृपा आप पर बनी रहे। दशा माता किसका अवतार है? दशा माता साक्षात नारी शक्ति माँ जगत जननी का ही अवतार है, जो मनुष्य के जीवन में दशा स्थिति सुधारने के लिए सबसे ज़्यादा पूजी जाती है। इनका वाहक ऊँट है और इन्हें ग्रह की दशा मनुष्य के जीवन में व्यवस्थित करने वाली देवी भी कहा जाता है। दशा माता कौन सी देवी है? दशा माता मनुष्य के जीवन से ग्रह की स्थिति और उनके जीवन की दशा सुधारने वाली जगत जननी माँ जगदम्बा की ही देवी कहा जाता है। दशा माता क्यों पूजी जाती है? जैसा कि हमने अपने इस वीडियो में आपको बताया, राजा नल और रानी दमयंती की कहानी सुनी होगी। दशा माता की कथा के अनुसार उनकी महिमा के बारे में जानना, यही इनके पूजे जाने के मुख्य कारण है। तो दोस्तों, इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में आपको बता पाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।